हाय एवरीवन, वेलकम टू योर आकांक्षा। आई एम योर मेकअप टीचर। आज हम बात करेंगे कि बेकिंग एंड सेटिंग में क्या डिफरेंस है और आपको उसको करना कैसे है, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं एंड इस बारे में भी हम बात करेंगे कि अगर आपको बेसिक मेकअप लाइक कॉलेज गोइंग गर्ल को मेकअप करना हो या आपको बेसिक सेल्फ मेकअप करना हो तो उसका प्रोसीजर क्या होगा विद प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स को यूज करके आप उस प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। तो लेट नहीं करते हुए हम वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैंने यूज़ किया है, मेरा स्किन क्लीन था, मैंने स्किन को क्लीन कर रखा था, फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ था, बिल्कुल बेसिक सा क्लींजर किया था मैंने। क्लींजर करने के बाद में फेस को नीट एंड क्लीन किया, 100% फेस को ड्राई किया, ठीक है। ड्राई करने के बाद मैं अभी टोनर कर रही हूँ, टोनर लगाया मैंने। टोनर अप्लाई करने के बाद 30 सेकंड्स का हम वेट करेंगे, ठीक है। सीटीएम हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मेकअप में, किसी भी प्रोसीजर में, ठीक है। सीटीएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपका सीटीएम हो वो बेटर होना चाहिए। सीटीएम का मतलब होता है क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपका सीटीएम हो वो अच्छे तरीके से हो, आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो एंड जो हो वो प्रॉपर टाइम देके आप करें। भले 5 मिनट 10 मिनट आप लेट हो, बट सीटीएम अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपका मेकअप बहुत सही तरीके से सेट होगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आफ्टर दैट, ठीक है। अगर आपको ये भी चाहिए कि सीटीएम किस स्किन टाइप पे कैसा करते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसकी प्रॉपर एक वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगी। ओके, तो मैंने टोनर किया, टोनर करके 30 सेकंड्स के लिए वेट करेंगे, टोनर फेस में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद जो एक्सेसिव बचेगा मैं उसको वाइप ऑफ कर दे रही हूँ, टिश्यू से मैंने उसको क्लीन कर दिया है। देन में यूज़ किया है मैंने मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र मेरा स्किन टाइप एक्सेसिव ड्राई है, सो मैंने मॉइस्चराइज़र लोशन यूज़ किया है फॉरएवर का। आपके पास जो हो आप यूज़ कर सकते हैं, बट ट्राई करिए कि प्रोफेशनल रेंजेस के हों, सो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। थर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, ठीक है। प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर। प्राइमर का क्वांटिटी भी सही रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो प्राइमर हो वो आपका बहुत सही क्वांटिटी में हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो। अगर प्राइमर कम हुआ तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, मेकअप निकल जाएगा, बेस बैठेगा नहीं। अगर आपका प्राइमर ज़्यादा होगा तो भी यही प्रॉब्लम आप सेम फेस करेंगे और उसकी वजह से आपको स्वेट आप आ सकता है और भी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो ट्राई कि आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें वो सही क्वांटिटी में होना चाहिए, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम, ठीक है। मेकअप में एक रूल है कि लेस इज़ मोर, ठीक है। आप जितना मीडियम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जितना कम से कम जितनी रिक्वायर्ड हो स्किन को, आप जितना यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। मैंने प्राइमर यूज़ किया, प्राइमर यूज़ करने के बाद मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया हुआ है। जो पैलेट है कलर करेक्टर की वो है मैक की, ठीक है। आपके पास जो हो प्रोफेशनल रेंजेस के आप यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। मैंने बस अंडर आई एरिया मुझे थोड़ा-सा डार्क है मेरा, सो मैंने उसको कंसील किया। कंसील करने के बाद अब मैं बेस कर रही हूँ। बेस जो मैं फाउंडेशन जो मैंने यूज़ किया है बेस के लिए वो फॉरएवर का है, ठीक है। फॉरएवर का 02 शेड है। अगर आपका स्किन टोन मेरे जितना फेयर है या मेरे स्किन टोन का है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो है तो आप अपने शेड के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। जो मैंने फाउंडेशन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो फॉरएवर का है। फॉरएवर का मैंने थोड़ा-सा उसको क्वांटिटी निकाला बिकॉज़ मुझे बहुत बेसिक लुक चाहिए, बहुत ज़्यादा मुझे एनहांस करके नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। सो मैं बेसिक यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा-सा मैंने फाउंडेशन लिया है, फाउंडेशन लेने के बाद मैं ओवरऑल फेस पे उसको स्प्रेड कर रही हूँ अपने फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से। आपके पास अगर जो भी ब्रशेज़ हैं आप उनसे यूज़ कर सकते हैं उनको, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होगी, ठीक है। मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लेके उसको प्रॉपर फेस पे अपने स्प्रेड किया। स्प्रेड करने के बाद में मैं ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो पीएससी का यूज़ कर रही हूँ। पीएससी का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने के बाद आप पूरे फेस पे उसको उसकी ब्लेंडिंग लेंगे, ठीक है। आपको प्रॉपर फेस पे ब्लेंडिंग करनी है, ईज़िली करनी है। मैं बिगिनर्स के लिए बोल रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप स्लोली करोगे चीज़ों को। अगर आपकी स्पीड स्लो है, आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लेंडिंग में इश्यूज़ आएँगे, ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आएगी, सो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप इज़िली करिए, हाफ फेस पे बेस बनाइए, हाफ फेस पे पहले आप फाउंडेशन अप्लाई करिए। हाफ फेस पे अप्लाई करने के बाद में देन आप उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लीजिए, फिर रेस्ट ऑफ हाफ फेस पे उसको अप्लाई करिए। दूसरे फाउंडेशन को वापस अप्लाई करिए, जो भी आपका फाउंडेशन है, उसके बाद से वापस उसकी ब्लेंडिंग लीजिए, ठीक है। अगर आपने पूरे फेस पे लगा दिया और ब्लेंडिंग आपकी स्लो है, तो आप क्या होगा कि फाउंडेशन फेस पे आपके बैठ जाएगा और फिर जब आप मेकअप एक्स्ट्रा लोगे तो मेकअप पैची दिखेगा। सो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ईज़िली करिए, स्लोली करिए, थोड़ा-थोड़ा लेके करिए वो चलेगा, बट ऐसा ना करिए कि आप एक्सेसिव ले लीजिए, ठीक है। या एक्सेसिव लेके आप उसको छोड़ दीजिए तो फिर आप वहाँ पे ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करेंगे, आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो बेटर है कि आप थोड़ा-थोड़ा चीज़ों को
करिए। मैंने पूरे फेस पे ये बेस बनाया, ब्लेंड किया उसको सही तरीके से। ब्लेंड करने के बाद में देन अभी मैं कंसीलर नहीं यूज़ कर रही। जस्ट मैं एक लाइटर शेड का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। शेड इज़ 04, 04 शेड है। मैंने उसको यूज़ किया है, सिर्फ़ अपने हाइलाइट एरिया पर यूज़ किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और लाइट चाहिए तो आप और कम क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे को लगा कि इतना ठीक है, दैट्स व्हाई मैं इतना यूज़ कर रही हूँ। ठीक है? 04 शेड लिया मैंने, थोड़ा-सा बस बहुत हल्का-सा प्रोडक्ट को निकाला। मैं बार-बार आपको बता रही हूँ कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट को बहुत कम क्वांटिटी में लीजिए, उससे आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो प्रोडक्ट वेस्ट होगा एंड प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली आता है, सो इसका भी आप ध्यान रखिए थोड़ा-सा कि प्रोडक्ट एक्सेसिव ना हो। आप थोड़ा-थोड़ा निकालिए, भले बार-बार आपको निकालना पड़े, दैट्स ओके। ठीक है? तो हमने अंडर आई एरिया पे मैंने फाउंडेशन वो किया, हाइलाइट किया अंडर आई एरिया पे, नोज़ पे, चिन पे, फोरहेड पे, ठीक है? ये सारे एरिया पे लिया मैंने और उसके बाद से सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है। सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद में देन अब हमारा जो मेन पार्ट है, वो है हमारा सेटिंग का। ठीक है? हम प्रॉपर अब सेटिंग करेंगे। अब मैं यहीं पे आप देखिएगा डिफरेंस कि क्या है। अच्छा, सॉरी, अभी हमको कॉन्टूर भी करना है। क्रीम कॉन्टूर में क्रायलॉन का यूज़ कर रही हूँ। जो पैलेट है, कॉन्टूर पैलेट है, ये एचडी पैलेट है क्रायलॉन की। ठीक है? क्रायलॉन अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोफेशनल रेंज का है। ठीक है? आपको मैंने क्रीम लिया है, बहुत बेसिक मैं कर रही हूँ कॉन्टूर जो कर रही हूँ। आप यहाँ से उसको भी देख सकते हैं। मैंने सिर्फ़ अपना नोज़ कॉन्टूर किया है, बहुत लाइट कॉन्टूरिंग चाहिए मुझे, बहुत हार्श नहीं चाहिए। एंड बेकिंग एंड सेटिंग के प्रोसीजर में आप ये भी देखेंगे कि कितना ईज़ी है चीज़ों को कैरी करना आपके लिए। कितना ईज़िली आप चीज़ों को कर पाएँगे, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो हमने प्रॉपर कॉन्टूर किया, कॉन्टूर करने के बाद में अब मैं एक साइड जो है वो ब्रश से फिक्स करूँगी, एक साइड मैं सेटिंग करूँगी और एक साइड जो है वो मैं बेकिंग करूँगी। ठीक है? सेटिंग के लिए मैं ब्रश उठाया हुआ है, ठीक है? हम अपना जो मेरा पाउडर ब्रश है, पाउडर ब्रश लिया है हमने, पाउडर ब्रश को आप ईज़िली मैं बिल्कुल स्लोली, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं, बहुत लाइट सा प्रोडक्ट उठा के ईज़िली उसको हम करेंगे। लाइक पाउडर से मैंने सेट किया है, थोड़ा-सा थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी लिया है। थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी लेने के बाद में देन मैं उसको सेट कर रही हूँ। ठीक है? बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है, बहुत कम क्वांटिटी नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। जिस साइड में ब्रश यूज़ कर रहे हैं, उस साइड हम सेटिंग कर रहे हैं। ठीक है? बहुत कम क्वांटिटी में। सेटिंग का ये मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट आपने लगाया हुआ है, आपने बस उसको सेट कर दिया। ठीक है? पाउडर से, पफ से, जिस भी चीज़ से आप करना चाहते हैं, आपने बस उसको ईज़िली सेट कर दिया है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है? नेक्स्ट साइड जो मैं कर रही हूँ, वो बेकिंग है। ठीक है? हम जो यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, हम जो यूज़ कर रहे हैं वो पाउडर सेम है। ठीक है? बस हम टेक्नीक को चेंज कर रहे हैं थोड़ा-सा। ठीक है? मैंने पाउडर पफ लिया, पाउडर पफ लेने के बाद में पिज़्ज़ा पफ है, जो मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर के लिए। तो मैंने लिया और उसके बाद वापस पाउडर को लिया एंड थोड़ा-सा स्प्रेड कर लिया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, कि स्टार्टिंग में बहुत ईज़िली थोड़ा-सा उसको आपको सेट करना है। सेम सेटिंग जैसे प्रोसीजर को फॉलो करना है, ठीक है? अंडर आई किया आपका, ठीक है? और जो कॉन्टूर वाला एरिया है, वो एरिया को छोड़ के जो हमारा हाइलाइट एरिया है, वहाँ पे थोड़ा-सा पाउडर का ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा ज़्यादा पाउडर यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करने के बाद में आपने प्रॉपर स्प्रेड कर दिया, उसको डस्ट ऑफ नहीं करना है, थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी लेना है, ठीक है? लाफ लाइन पे आपका और साइड लॉक पे, अंडर आई एरिया पे, फोरहेड पे, सारी जगह पे आपको बस इसको स्प्रेड करना है और वापस बिकॉज़ हमको थोड़ा-सा बेक लुक चाहिए, थोड़ा-सा ऐसा चाहिए कि फीचर्स हमारे एनहांस हों, सो उसके लिए मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ किया हुआ है, एक डार्कर शेड का क्रायोलन का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। तो जो हमने जो हमारा हाइलाइट एरिया था, उसपे तो हमने पाउडर यूज़ कर लिया, बट जो कॉन्टूर एरिया है, उसमें मैंने बहुत लाइट पाउडर यूज़ किया। उसके बाद से फिर मैं उसको थोड़ा-सा और एनहांस करने के लिए मैं एक डार्कर शेड का वो कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? कॉन्टूरिंग ब्रश के हेल्प से मैंने वापस उसको हल्का-सा यूज़ किया है। यूज़ करने के उसको करने के बाद में देन हम अब बाकी प्रोसीजर्स, बिकॉज़ हमें बेक के लिए थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है। जो प्रोडक्ट हमने पाउडर कर दिया सेट हमने, सेट करने के बाद में फिर हम थोड़ा-सा रुक जाएँगे। इसलिए मैंने पहले अपना बेस बना लिया, बेस बनाने के बाद में फिर मैं अब अपना आईब्रो कर लूँगी, आई लुक कर लूँगी, ठीक है? आई लुक किया मैंने हल्का-सा, बस उसको ब्लेंडिंग लिया है, आईब्रो को सेट किया है। आईब्रो को सेट करने के बाद में फिर अब मैं हल्का-सा बस अपने अंडर आई एरिया को हमने वो किया, लाइक लाइनर हल्का-सा लगाया, अंडर आई पे भी हल्की सी ब्लेंडिंग ली। उसके बाद से देन अब मैं ब्लश अप्लाई कर लेती हूँ। ब्लश अप्लाई करने के बाद में सारी चीज़ें जब हो गई, कॉन्टूर कर लिया आपका, ब्लश कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, तो धीरे-धीरे पाउडर जो है आप देखेंगे कि एकदम वो हल्का-हल्का, हल्का-हल्का प्रॉपर सेट हो जाता है, ठीक है? जब वो सेट हो गया, अब जो एक्सेसिव चीज़ें रह गई हैं, एक्सेसिव जो पाउडर रह गया है, एक्सेसिव जो प्रोडक्ट आपके फेस पे रह गया है, आप सेम जो हमने पाउडर ब्रश लिया था, जिससे हमने सेकंड साइड सेटिंग करी थी,
सेम पाउडर ब्रश को लेकर के मैं जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको डस्ट ऑफ कर दूँगी, उसको हटा दूँगी। ठीक है? उसको हटाने के बाद में आप देख सकते हैं कि कितना शाइनी लुक आता है, कितने फीचर एनहांस होके आते हैं। जो हमने एक साइड किया वो सिर्फ सेटिंग करी, सेकंड साइड जो किया वो बेकिंग करी। ठीक है? तो अभी जो है कि आप किस पे कर सकते हैं बेकिंग एंड किस पे सेटिंग कर सकते हैं। जिन भी क्लाइंट्स को या जब भी आपको चाहिए हो कि नेचुरल लुक चाहिए हो, जब भी आपको चाहिए हो कि मुझे बिल्कुल बेसिक लुक चाहिए, तब उस दिन वो डे पे आप बिल्कुल लाइट सेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको कि आपका फंक्शन यूज़ है या आपके क्लाइंट्स की, अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, अगर आपके क्लाइंट्स की डिमांड है कि हमें और अच्छे फीचर्स अपने एनहांस करा के चाहिए, जिसके लिए सैलून लोग उसी के लिए जाते हैं, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट उसी के लिए हायर करते हैं। सो जब भी ये हो कि हाँ, हमें थोड़ा-सा एनहांस लुक चाहिए, थोड़े फीचर्स हमारे एनहांस हों, बाकी चीज़ें एनहांस हों, तो उसके लिए आप बेकिंग का यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ बेसिकली बेकिंग ज़्यादा सही तरीके से दिखता है, एनहांस करता है चीज़ों को, एंड जो सेटिंग है वो सिर्फ़ आपके जो नेचुरल फीचर्स हैं, नेचुरल लुक है, सिर्फ़ उसके लिए होता है। ठीक है? तो ये ओवरऑल हमारा लुक है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाकी अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।